बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं हाथ और पाँव बहुत जल्द वाइट करने का तरीका बताऊंगी। एक पेस्ट आपको बताऊंगी और एक मसाज का तरीका बताऊंगी। इन दो तरीकों पर अमल करने से 20 मिनट के अंदर अंदर आप अपने हाथ और पाँव बहुत अच्छे तरीके के साथ चमका सकते हैं। और सबसे अच्छी खबर आज की वीडियो में ये है कि आप इसी नुस्खे को अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच नमक का लेना है जो घर में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है वो नारियल का तेल मिलाना है। ये फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ आपको मैं। कुछ कतरे मिलाएंगे ताकि ये बस एक पेस्ट की तरह बन जाए। ज्यादा आपने पतला नहीं करना इसको। और दूसरा पेस्ट हम साथ ही तैयार करके रख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। दूसरे में आपको उपटन चाहिए, कोई सा भी आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास बाजारी उपटन नहीं है तो घर पर आपने किस तरह से बनाना है मैं आपको उसका तरीका भी बता देती हूँ। एक चम्मच उपटन का पाउडर लेना है आपने। अगर आपने अपने चेहरे पर भी अप्लाई करना है तो आप ज्यादा बना सकते हैं, या पैरों पर भी अप्लाई करना है तो उससे भी ज्यादा बना लें, गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है वो बाजार का उपटन आपके पास नहीं है तो आप आटा या बेसन ले लें 1 चम्मच। उसमें आप तकरीबन 2 से 3 चुटकी हल्दी की मिला लें और उसे रोज वाटर के साथ बना लें। ठीक है। अब इसमें मैं ये जो बाजार का उपटन है इसमें तो बहुत सारी चीजें, इसमें आपको सब कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बनाएंगे तो बेसन वाला भी बना सकते हैं। 1 चम्मच गुलाब का अरक, और इसमें थोड़ा सा अपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाना है। अगर आपको ये पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा उपटन या बेसन और मिला सकते हैं ताकि आपको जितना अप्लाई करने में आसानी हो सके। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों पेस्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है कि आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। अगर आपको किसी पार्टी में किसी फंक्शन पे जाना है तो आप 1 दिन पहले इसको कर लें। आपके हाथ पांव बहुत खूबसूरत और नरम मुलायम भी हो जाएंगे, हाथ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे आपके और वाइट भी हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास नमक वाला पेस्ट था इसे आपने अपने हाथों पे लगा के 5 मिनट तक इसका मसाज करना है। पूरे 5 मिनट, कम नहीं। और बहुत हल्के हाथों के साथ करिएगा, आप बहुत सख्ती के साथ नहीं करना कि आपके हाथ जो है वो रेड हो जाए। हल्के हल्के हाथ के साथ 5 मिनट मसाज करेंगे, उसके बाद जो है वो पेस्ट को अप्लाई करने का तरीका होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 4 मिनट तक मसाज कर लिया है और अब आधा मिनट में आपके सामने मसाज कर लूंगी। ये नमक में मैंने नारियल का तेल मिलाया हुआ था, उससे मैंने हल्के हाथों से मसाज कर लिया। 5 मिनट तक आपने इसको मसाज करना है और उसके बाद मेरे तकरीबन 5 मिनट पूरे हो गए हैं। मैं इसको वॉश करके आऊंगी और जो हमने दूसरा पेस्ट बनाया उपटन वाला वो अप्लाई करते हैं। ये ले फ्रेंड्स, हैंड को मैं वॉश कर रही हूँ तो इस एक मसाज से मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन हम पेस्ट भी अप्लाई करेंगे ताकि आपको जो है वो ज्यादा रिजल्ट मिल जाए। ये पेस्ट का मैंने आपको बता दिया था कि इसमें मैंने आधे चम्मच के बराबर जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया है। मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। और इसमें 1 चम्मच गुलाब का अरक है और 1 से 1.5 चम्मच जो है वो उपटन है, बस। तो इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसको उतार देना है आपने, तो आप देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और आपने मुझे फीडबैक भी लाजमी देनी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो ला सकूं।
जिन दोस्तों के कोई कमेंट्स के जवाब रह गए हैं, जिनको मैंने रिप्लाई नहीं किया, वो अपने कमेंट्स को दोबारा से दोहरा सकते हैं ताकि उनको उनके सवाल का जवाब जो है वो मिल जाए। इसको दोनों हाथों पे अप्लाई करने के बाद मैं खुश्क होने के लिए छोड़ देती हूँ। 20 से 25 मिनट बाद जब ये खुश्क हो जाएगा तो मैं आपको बस हैंड वॉश करके दिखा दूंगी ताकि आपको इसका रिजल्ट नजर आ जाए। ये लें फ्रेंड्स, इसको खुश्क होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं। तो इसको अब आपने बस सिंपली रिमूव कर देना है, जिस तरह से कोई भी उपटन अप्लाई करने के बाद हम रिमूव करते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपने इसको चेहरे पर भी अप्लाई किया है, तो आपको जो है वो जरूरत नहीं है किसी भी और चीज को अप्लाई करने की या ऑयल वगैरह इस्तेमाल करने की। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई और मजीद इससे ड्राई हो गई है तो आप बाद में एलोवेरा जेल, गुलाब का अरक या कोई बादाम का तेल या जैतून का तेल, इस तरह की चीज अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के मुतालिक फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपके कमेंट्स का जवाब अभी इंशाल्लाह ताला साथ के साथ ही आपको मिल जाया करेगा। जो नए दोस्त हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहली वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सुर्ख कलर का बटन आ रहा है, उस बटन पे क्लिक करें। उसके साथ एक बेल का बटन बन जाएगा, आपने उस पर भी क्लिक करना है। उससे ये होगा कि आपको नई वीडियो का फौरी मैसेज जो है वो मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरह से आप इसको रिमूव कर दें। आप हाथों को थोड़ा गीला भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि अच्छा ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, ये बस गीला होकर उपटन उतर जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा सा नीम ड्राई होगा, यानी कि नीम गीला होगा, तो उससे ये होगा कि डस्ट मट्टी वगैरह जो है वो निकल जाएगी। आप इसे गर्दन पर भी इसी नुस्खे को अप्लाई कर सकते हैं। ये नमक वाला जो मैंने आपको स्क्रबिंग बताई है, इसे आप फेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपने हल्के हाथों से मसाज करना है। चलें जी, बस ये रिमूव हो गया। अब हैंड वॉश कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। लीजिए फ्रेंड्स, हैंड को मैंने वॉश कर लिया। रिजल्ट आपके सामने, एक ही दफा की अप्लाई करने से आपने इसे हफ्ते में 3 बार अप्लाई करना है और उसके बाद अगले हफ्ते में आपने इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है। फिर तीसरे हफ्ते में आप इसे हफ्ते में 1 बार ही कर सकते हैं। 3 से 4 दफा करने से आपको आपका मतलूबा रिजल्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें आपको ये कहना चाहेंगे कि अल्फाज चाबियों की मानत होते हैं। इनका सही इस्तेमाल करके आप लोगों के मुंह भी बंद कर सकते हैं और दिल भी खोल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेसन की भी समझ आई होगी और आप इस पे अमल करने की कोशिश भी करेंगे और आज की वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। मुझे किसी ने फरमाइश की थी कि आप जब भी कोई क्रीम बनाती हैं, कुछ स्क्रबिंग वगैरह अप्लाई करती हैं, तो आप बिफोर और आफ्टर की पिक्चर जो है वो वीडियो में दिखा दिया करें ताकि हमारे लिए आसानी रह सके। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला इस तरह से भी आपको पिक्चर में भी दिखा देंगे बिफोर और आफ्टर, ताकि आपको आसानी रहे। तो अब इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.